This is highly official matter. Understood, brother? Thank you, Pastor Ji, for your clear clarification, explanation to me. Thank you so much. Thank you. Yes. ये जो बुद्धि है वो तो हमारे प्राण के अंदर है। हाँ. तो ये जो मन लिखा है, टूटा हुआ दिल परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ. तो हमारा दिल तो एक ऐसा अंग है शरीर में जो खून को लेता है और उसको दोबारा अंगों में सप्लाई करता है। वो हार्ट है, दिल नहीं है। दिल इधर है, मान इधर है, हार्ट भी किधर है? वचन में लिखा हुआ हार्ट, दिल किधर है? इधर है। ये तेल खून पंप करने वाला अंग नहीं है वो हार्ट भाषा में ऐसा आया है। आपका सोचने का अंग है दिल। हाँ, और तो ये जो हमारा जो बुद्धि है, हाँ ना, सुनो प्राण के अंदर जो बुद्धि रहता है, हाँ, वो शरीर के कौन से हिस्से में है? दिमाग के अंदर। हाँ ना, ठीक है, वो क्लियर करेंगे। हाँ हाँ, देखिए ये भाषा का शब्द में दिल, बाइबल में जो दिल लिखा है वो आपका प्राण के अंदर का हार्ट है। ये प्राण को चलाने वाला कौन सा है? ये बुद्धि और सोचने का शक्ति पूरा ये पंपिंग मशीन में नहीं है। वो किधर है? आपका बुद्धि, आपका हृदय इधर है। किधर है? और एक बताता हूं। समझ लो, अच्छी तरह सुनिएगा। हमारा शरीर में मेडिकली हार्ट को बोलता है ये जो पंपिंग मशीन जो खून को सप्लाई करता है, इसी को हम हार्ट और दिल करके बोलते हैं। लेकिन असली में मनुष्य का दिल इधर है। इधर में दिल का दौरा पड़ता है करके इसके लिए बोलता है हार्ट अटैक, क्योंकि लेकिन असली हमारा शरीर का दिल किधर है? इधर। प्राण का दिल किधर है? किधर? समझ में आया है? शरीर का दिल इधर, क्योंकि इस दिल से खून सारे जगह में जाता है। इसी मुताबिक प्राण का दिल किधर है? आपका दिल और दिमाग जिधर रहते हैं, इधर में टूटना है, दिल नहीं टूटना है। ये आप टूटेगा तो आप खत्म हो जाएगा। इधर में टूटने से इधर से आंसू आएगा। समझ आया? क्लियर हो गया? बोलो। सी, आवर हार्ट एंड आवर माइंड, फॉर द बॉडी दिस pumping station, blood pumping station, heart. But for your soul, the heart is the mind, the brain area, the thinking area. Here you have to be broken-hearted, not here. Here, if here you have got broken-hearted, you will heart attack, you will die. But broken-hearted in your mind. So for the soul, the mind, या हार्ट या दिल बोले किधर है? किधर है? मेरा दिल कहता है, ये नहीं कहता, ये कुछ भी नहीं कहता, ये खून का पंपिंग करता है, ये कहता है। आपका दिल इधर में कुछ कहता है? थोड़ा कान रख के देख लो, कुछ कहता है? किसी का कहता है तो बोलो। इधर है, सब कुछ चल रहा है भाई। तो हमारा हार्ट किधर है? सोल का, प्राण का हार्ट मुख्य, ये दिल और दिमाग। समझ में आया ना? हाँ, क्या? और मांस का दिल, उसका मतलब हमारा कभी कभी शारीरिक तौर पर ही हमारा दिल क्या होता है? शारीरिक बातों में रहता है। तो बहुत कष्टों के बीच में जाएगा तो दिल क्या होगा? बदलेगा। तो उसके बारे में प्रभु कहता है, क्योंकि इस्राएल को बहुत तरीके से परमेश्वर चला कर दिया, फिर भी उन लोग पहचानता नहीं। तो कुछ कष्ट के बीच में आएगा, तब थोड़ा होश आएगा।
होश, उसी को बताता है। हाँ, उसका मतलब उनको चलते चलते आता है जाता है, जब अचानक जब समस्या आ जाएगा तब हाँ क्या हो गया, तो तब सोचना शुरू है। नहीं तो चर्बी के अंदर सब चलता है भाई, उस नशा में चलता रहेगा। ठीक है। और आप पिछले दिन बोले थे आज ही कनान में प्रवेश करना है। हाँ। एक भाई को समझ में नहीं आया। हाँ। बोले कैसे प्रवेश करे, घर में बोलकर थोड़ी आए हैं। हाँ, समझ में नहीं आता है कहीं। कनान यॉर्दान पार करना, यॉर्दान माउथ को बताता है, यॉर्दान पार करके कनान भेज दे। तो भाई के दिल में डर आ गया, आज ही मर गया तो घर में तो नहीं पहुंचेगा। भाई मैं कनान बोलने का मतलब रोमी 13 का 14-17 पढ़िएगा, रोमी 14 का 17। पढ़िए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, वो कनान। मैंने बोला आज ही आप लोग किधर प्रवेश करना, आनंद से भरा हुआ कनान में। उसका मतलब पूरा पवित्र आत्मा के अधीन में आना, उस आनंद में प्रवेश करना। मैं बोलने का मतलब कनान में प्रवेश। मैं कनान में चल रहा हूं भाई, मैं किधर चल रहा हूं, कनान में रह रहा हूं कितने साल से। मेरा कनान में दूध और मिल्क हनी शायद क्या होता है, बहते रहता है, इसलिए मैं भूखा नहीं रहता हूं, कोई परेशानी नहीं होता, हर समय में आनंद में रहता हूं। तो आत्मा का अनुसार जीवन बिताना है हमारा कनान। सुना, आत्मा के अनुसार जीवन बिताएगा तो क्या होता है, कनान देश का आनंद मिलता है। परमेश्वर के साथ साथ चलना और एकांत में प्रार्थना करना, हाँ, इसके बारे में थोड़ा और विवरण देंगे, क्योंकि दोनों को हम एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ, देखिए परमेश्वर के साथ साथ चलना, एकांत में रहने का बात यह है, एकांत में परमेश्वर के साथ रहने से ही साथ साथ चल सकता है। एकांत में रहते समय में परमेश्वर का मर्जी मालूम होता है, हमारा गलत कदम क्या है मालूम होता है, फिर परमेश्वर के साथ चलना आसान हो जाता है। एकांत में रहते वक्त उनका मर्जी हमको मालूम करता है, इसलिए बोलता है प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा भोजन क्या है, उनके मर्जी के अनुसार चलूं और सेवा को पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह जिस समय एकांत में प्रार्थना करने जाते हैं, उसमें वचन में पढ़ते हैं, तो प्रभु का वो मर्जी मालूम, क्योंकि उनको तो पूरा मर्जी प्रभु का मालूम था। हाँ, तो वैसे भी वो ईश्वर भी थे और मनुष्य भी थे, तो उसमें उनका पर्पस क्या था पीछे? आपने बहुत बड़ा भारी सवाल छेड़ दिया। हाँ, हाँ, तो फिर मुझे बोलना ही पड़ेगा, मैंने वो छोड़ रखा था। देखिए अच्छी तरह ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह क्यों एकांत में पहाड़ पर जाता था? पहले वो दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ रहते समय में इतना आनंद, इतना खुशी। थोड़ी देर सेवा के लिए आया तो फिर भी उनका दिल मांगता मैं क्या जाकर किधर रहूं, पिता के साथ रह, शक्ति पाने के लिए नहीं। इसी मुताबिक जब आप प्रभु के साथ संबंध ज्यादा आ गया तो लोगों के साथ ज्यादा मिलने से बढ़कर प्रभु के साथ का संगति में आपको ज्यादा आनंद मिलेगा। बार बार प्रभु के साथ संगति में जाने के लिए आप चाहेगा, कुछ मिलने का नहीं, क्योंकि साथ साथ रहकर एक हिस्सा बन गया। हम देखते हैं आनूप प्रभु के साथ चलते चलते उठा लिया गया कि पूरा क्या हो गया। तो आप प्रभु के साथ चलते चलते रहते, इसलिए पौलुस बोलते हैं हमको मालूम है कोई हमको परमेश्वर का मोहब्बत से जुदा अलग नहीं कर सकता, क्योंकि साथ साथ जलकर क्या बन गया, हिस्सा बन गया, दुनिया से हटकर हिस्सा बन गया। प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ रहते रहते आया, फिर भी थोड़ी देर बाप के साथ जाकर रहने के लिए, कोई शक्ति पाने के लिए नहीं।
तो इसी मुताबिक हम प्रभु के पास जाते हैं शक्ति पाने के लिए नहीं। मेरा अनुभव मैं बोलता हूं, मैं प्रभु के पास, प्रभु मुझे शक्ति दो, प्रीचिंग है, मैं कुछ नहीं मांगता, बस साथ रहने से ही बस आनंद हो जाता। मैं मुंह खोल को कुछ बोलता भी नहीं, मुझे ये दे दो, पैसा दे दो, ना कुछ नहीं। थोड़ी देर बाप के साथ में, थोड़ी देर कोई एक आदमी आ जाए, कोई एक आ जाए। हाँ, अभी समझ लो पिता है, पिता के पास उधर में, मैं इधर में सेवा करता, थोड़ी देर पिता के पास जाकर ऐसा ही रहने से ही दिल भर जाता है। कुछ भी बोलने का खामोशी से, क्योंकि चलते चलते इसलिए हमारा स्वभाव क्या बन जाता है, ईश्वरीय स्वभाव बन जाता है। तो प्रभु के साथ साथ रहने का मतलब एक ही शरीर के अंग के अनुभव, उससे थोड़ा दूर रहते समय में थोड़ा परेशानी रहता है, चलो चलो चलो, फिर आगे आया तो दिल में क्या आ गया, तसल्ली आया। भीड़ के बीच में से निकलकर थोड़ी देर अकेला उनके साथ रहेगा तो फिर ये है असली संगति। जिसको ये अनुभव हुआ है वो समझेगा इस दुनिया में मिलने वाला सबसे ज्यादा एकांत में प्रभु के साथ संगति में रहने, उसमें तसल्ली मिल जाता है। तो एकांत में रहेगा तो साथ साथ चलने का अनुभव मिलता है। समझ आया? तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए जाता था पहाड़ पर, थोड़ी देर बाप के साथ बैठ, उधर बैठकर योजना करने के लिए नहीं, उधर बैठ के क्या, क्योंकि बाप ही देखिए, जब आप बांधा हुआ गुलाम बन जाते, जो काम आप करता है प्रभु कर रहा है, जो बोलता है प्रभु बोल रहा है, जो कर रहा है प्रभु कर रहा है, कुछ पूछने का नहीं, हमें प्रभु होकर हमें कर। इसलिए पौलुस बोलता है मैं मसीह के लिए मरा हुआ हूं, अभी जीवित मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित रहता है, जो करता है मसीह। तो पहले हम अलग इंडिविजुअलिटी रहते तो पूछ पूछ कर करते, बाद में वो हम में रहकर करते, वो हम में रहकर बोलते, ऐसा अनुभव आता है। पूछ कर बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, वो हमको इस्तेमाल करता है, हमारे आंखों से वो देख रहा है, हमारे मुंह से वो बोल रहा है, हमारे हाथों से वो कर रहा है, हमारा पाँव लेकर वो चल रहा है। यह है असली मसीह अनुभव। When you are connected with an electricity power of high voltage, 220 voltage, you put a 0 watt bulb, you put 500 watt bulb, you keep on changing, but the cord, the connecting wire, वो मजबूत होना चाहिए। प्रभु के साथ का आपका संबंध का, ताकि जितना शक्ति जब चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर में सारे शक्ति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कभी कभी शक्ति आते वक्त मुझे ऐसा लगता है जितना 3 स्टोरी बिल्डिंग एक अंगुली में क्या कर सकता, मैं थका देकर गिरा सकता, ऐसा शक्ति महसूस होता है। बाद में प्रचार करने के बाद कोई चलना है तो दूसरे का मदद चाहिए। तो शक्ति समझ में आए, कभी प्रचार करते, कभी समय में चले 3 स्टोरी बिल्डिंग एक अंगुली से उसको क्या कर सकता है, गिरा सकता, ऐसा महसूस होता है। कल शैतान है, शैतान का सामना करते वक्त मेरे शरीर में कितना शक्ति था उनको मालूम हुआ, आप लोगों को किसी को मालूम नहीं। वो शैतान चढ़कर ऊपर आ गया, तभी मैं आराम से उधर बैठा, शैतान का शक्ति में था, चढ़कर ऊपर, मैं उठा नहीं, मैं उधर बैठा रहा, फिर अपने आप ही वो पीछे उतर गया। तो शक्ति जब हमको जरूरत पड़ता है तब एकदम मिल जाता है, उस वक्त मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है। विश्वास के द्वारा आपका कनेक्शन क्या करो, मजबूत बना करो हमेशा के। पापा जी, जैसे हम लोग हर रोज अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाते हैं, लेकिन इजरायली लोग हर रोज एक ही प्रकार का मन्ना खाते थे, क्या वो लोग बोर नहीं होते थे? ये उनमें से बुड़बुड़ाने वाला बोर हो गया था, उन लोग बोला हमको मांस चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का वचन में लिखा है स्वर्गदूत का भोजन था, प्रभु के अनुसार चलने दे। मिक्सड मल्टीट्यूड, इसराइली लोग जब निकल आए, इधर सुना, इसराइल लोग निकल आए, उनके साथ बहुत मिस्री लोग भी निकल आ गए, मिली जुली भीड़ निकल आए। उन लोग कठिना किया हुआ लोग नहीं है, उन लोग उनके साथ लाल समुद्र पार करके आए, लेकिन उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। उनको मिस्र का खाना अच्छा लग रहा था, इसलिए उन लोग ऐसा, तो उनको कोई जब, पर इधर देखिए
ये अगर परमेश्वर के तरफ से आपको सिर्फ दाल ही मिलता है या चटनी मिलता है और कुछ नहीं मिलता तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कितने बार सिर्फ रोटी के साथ पानी, सब्जी कौन सा है? रोटी खाना, सब्जी, कितना मीठा लगता था। सिर्फ रोटी रोल करके खाना, दूसरे हाथ में सादा पानी। कितने बार खाया, कितने अच्छा लगा। कोई सब्जी नहीं है, कितना अच्छा लगा। तो प्रभु जो देता है हम खाते वक्त बहुत टेस्टी रहेगा। दूसरा आप आजाद बहुत सब्जी वब्जी है तो कोई टेस्टी नहीं रहेगा। प्रभु जो देता छोटा सा चीज है तो भी बहुत स्वादिष्ट रहेगा। अगर कोई विश्वासी या सेवक यीशु के दूसरे आगमन या मौत तक में ईश्वरीय स्वभाव में बदलता नहीं तो वो कहाँ जाएगा? वो नया पृथ्वी में जाएगा, नए यरूशलेम में नहीं जाएगा। हाँ। अगर हमारी सेवकाई के द्वारा एक विश्वासी को सिद्धता तक नहीं पहुंचाया तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा? पास्टर से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हर एक आदमी को सिद्ध करके उपस्थित करने का जिम्मेवारी है। उन्होंने पूरा जिम्मेवारी, पूरा काम करना है। नहीं किया तो पास्टर से पूछेगा। वो करने के बाद भी वो सही नहीं चलता है तो उनसे पूछा जाएगा। जब उठा लिया जाएगा तब जो लोग विश्वासी हैं वो धरती पर तो कुछ रह जाएंगे, तो क्या उनमें से कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा? उनका क्या होगा? ये चर्च उठा लिया जाएगा तो उधर में लिखा पहला कोरिन्थी 15 अध्याय, वो सीपीएम का उपदेश है। सिर्फ दुल्हन या शादी नहीं किया वो लुटाएंगे, कलीसिया किधर रह जाएंगे? पृथ्वी में रहेंगे। पढ़िएगा पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 23, 22 और 23। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हानि बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। मसीह के लोग में दुल्हन भी उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार किया हुआ सब लोग उठा लिया जाएगा, लेकिन दुल्हन पूर्ण रीति से जय पाया हुआ लोग ही होगा। बाकी लोग नया पृथ्वी में होंगे।